सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। स्वागत करती हूँ साक्षी की साधना ध्यान प्रयोग में। कहते हैं कि कर भला तो हो भला। अगर हमारा सोच दूसरों के भलाई के लिए है तो ईश्वर हमारे बारे में जरूर सोचता है। एक होटल था खाने वाला जिसमें बहुत भीड़ लगी हुई थी। स्टाफ को फुर्सत नहीं मिल रहा था, इतना सारा भीड़ था। एक व्यक्ति उसमें प्रवेश करते हैं, देखते हैं खाना तो बहुत ही बढ़िया बना हुआ है, अच्छा सुगंध आ रहा है खाने से। वो खाने के टेबल पर बैठ जाते हैं। बहुत मुश्किल से उन्हें वो खाली एक कुर्सी दिखाई देती है, वहां जाकर के बैठते हैं और स्टाफ से ऑर्डर देते हैं, भोजन में ये चाहिए। स्टाफ वहां जो काम करते होते हैं उनके टेबल पर ला करके भोजन परोसते हैं। वो व्यक्ति भोजन करने लगते हैं। तभी उनकी नजर एक व्यक्ति पर पड़ता है जो कि भोजन कर रहा होता है, लेकिन चारों तरफ देख रहा होता है कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा। ऐसी उसकी निगाहें चारों तरफ घूर रही होती है। तभी वो व्यक्ति देखते हैं कि वो व्यक्ति भोजन किया और सबसे नजरें छुपा करके वहां से निकल लिया। वो व्यक्ति कुछ नहीं बोलते, अपना भोजन करते हैं, पैसे चुकाते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। फिर दूसरे दिन आते हैं, क्योंकि उस होटल में बहुत ही बढ़िया भोजन बनता होता है, इसलिए उनको अच्छा लगता है वहां भोजन करना। तो दूसरे दिन आते हैं, दूसरे दिन भी वैसे ही भीड़, चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है और मुश्किल से एक सीट मिलती है जिस पर जाकर के वो बैठ जाते हैं। फिर स्टाफ खाना लेकर आता है और वो खाना खाने लगते हैं। तभी देखते हैं कि वही व्यक्ति जो कल खाना खा रहा था आज भी बैठा हुआ है खाना खाने के लिए। खाना खाया और फिर चुपचाप वहां से बिना पैसे चुकाए वहां से निकल जाता है। ये सिलसिला 3-4 दिन तक चलती रही। वो आते थे, उस व्यक्ति को देखते थे, भीड़ के नजरों में वो खाना खाता और नजरें चुरा करके वहां से निकल लेता। जो व्यक्ति देख रहा होता था उस व्यक्ति ने उस होटल के मालिक से जाकर के शिकायत की कि आपके होटल में बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ एक व्यक्ति आता है, खाना खाता है और नजरें चुरा करके सबसे बचाते बचाते यहाँ से निकल लेता है। वो होटल के मालिक बोलते हैं कि मुझे पता है, मैं जानता हूँ उस व्यक्ति को, आप फिक्र न लें, क्योंकि आपके पहले बहुत सारे लोगों ने हमें कंप्लेन किए थे उस व्यक्ति के बारे में। और तब मैं एक दिन उसके पीछे जा करके देखने लगा कि आखिर वो व्यक्ति है कौन, कहाँ से आता है और इतना दिनों से खाना खाता है और चला जाता है बिना पैसे दिए। तो जब मैं उसके पीछे पीछे गया तो देखता हूँ कि वो व्यक्ति एक पेड़ के नीचे जाकर के बैठ जाता है और ईश्वर से प्रार्थना करने लगता है कि हे ईश्वर, ऐसे ही उस होटल में भीड़ बनाए रखना ताकि मैं रोज वहां पर जाकर के खाना खा सकूं और चुपके से वहां से निकल सकूं। ऐसे ही भीड़ उस होटल में बनाए रखना। और मैं ये बातें सुना तो मैं वहां से चुपचाप आ गया। क्यों? इसलिए कि उसके पहले मेरे होटल में उतनी भीड़ नहीं होती थी, लेकिन जब से वो भिखारी
मेरे होटल में आकर खाना खाने लगा, तब से वो भीड़ आने लगी। हो सकता है उसके भी उस भिखारी के दुआओं में इतनी असर हो और भगवान उसकी दुआएं सुनता हो। इसलिए जब से वो आता है तब से मेरे होटल में बहुत ही भीड़ उमड़ती है। और मैंने सारे स्टाफ को बोल भी रखा है कि उसको पता नहीं चलने देना है कि हम ये बात जानते हैं कि तुम चुपके चुपके से आते हो, खाना खाते हो और चले जाते हो। सभी स्टाफ को पता है, हमें भी पता है। और उसको ये पता नहीं चलता कि हम लोग ये बात जानते हैं। वो आता है नजरें चुरा करके, उसे लगता है कि हम कुछ नहीं जानते, लेकिन हमें सब पता होता है। आता है, सभी स्टाफ उसे खाना देते हैं और वो खाना खाता है, सबसे नजरें चुरा करके वहां से चला जाता है। लेकिन ईश्वर से प्रार्थना भी करता है कि हमारा होटल ऐसे ही लबालब इस होटल में भीड़ रहे और हमारा होटल चलता रहे, ताकि हम जाकर के वहां खाना खा सकें। तो हमारे जीवन में भी कभी कभी अगर खुशियां आती है तो हमें ये नहीं सोचने चाहिए कि हमारे कर्मों और भाग्य की वजह से आई है। हो सकता है कि किसी के दुआओं का असर भी हो, ये हो सकता है। और अगर दुख भी आता है तो ये जरूरी नहीं कि हमारे कर्मों के वजह से भी हो सकता है कि किसी के बद्दुआओं का असर भी हो, ये हो सकता है। तो हमें भी अपने जीवन में कभी भी दूसरों के लिए अच्छा सोच रखना चाहिए। जैसा कि अभी हमने कहा कि कर भला तो हो भला। अगर हम दूसरों के लिए भला करते हैं तो ईश्वर भी हमारे लिए भला ही करते हैं। तो आइए इसी भाव दशा के साथ हम इस ध्यान में प्रवेश करते हैं। जैसा कि मैं ओशो का वीडियो लगाती हूँ, ओशो आते हैं, हम ओशो का स्वागत करते हैं। प्रेम से भरे हुए, हृदय से भरे हुए ओशो के स्वागत में कोई कमी नहीं रखेंगे। ओशो आएंगे, हम उनका स्वागत करेंगे। और जैसा कि मैं हमेशा से बोलते आती हूँ कि जब हम नृत्य में प्रवेश करेंगे तो स्वयं को नहीं बचाना है, हमें स्वयं का सहयोग देना है, ताकि हमारे भीतर से वो नृत्य फूट सके। जो भी हमारे भीतर छुपा है, हम कभी नाचना चाहे हैं लेकिन नाच नहीं पाए हैं, तो उसको हमें सहयोग देना है, ताकि वो नृत्य हमारे भीतर से फूट सके और हम खुल के नृत्य कर सके, यानी हम नृत्य ही बन जाए। हमें स्वयं को नहीं बचाना है बल्कि सहयोग देना है। यहाँ पर जितना हम सहयोग देंगे उतना हम खुल के नृत्य में प्रवेश कर पाएंगे, गहरे से गहरे उतर पाएंगे और वो झरना फूट पाएगी जो हमारे भीतर दबा पड़ा है। तो इसलिए हमें सहयोग देना है, हमें स्वयं को नहीं बचाना है। अगर हमने बचाया तो फिर हमने कचरा भी अपने साथ में ही बचा ली, तो जो घटना घटने वाली है वो नहीं घट पाएगी। इसलिए हमें स्वयं का सहयोग देना है।